कहानी शुरू होती है दो युवा विद्यार्थियों केशव और प्रेमा से। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ने वाले, एक ही कक्षा के छात्र। केशव नई सोच वाला, प्रगतिशील विचारों से भरा हुआ युवक, जात पात को वह पुरानी बेड़ियां मानता था। दूसरी ओर प्रेमा, संस्कारित, मर्यादाओं को मानने वाली, परिवार और परंपराओं को जीवन का आधार समझने वाली युवती। विचारों में अंतर, पर दिलों में गहरा प्रेम। कॉलेज के हर कोने कूचे में उन दोनों की चर्चा रहती। युगल की मासूम मुस्कानें, सहमी हुई नजरें, चोरी छिपे की गई बातचीतें, सब कुछ जैसे एक सुंदर प्रेम गीत रच रहे थे। संध्या का समय था। विक्टोरिया पार्क के हरे भरे मैदान में पत्तियों पर ठंडी हवा का स्पर्श, दूर पथ पर धीरे धीरे लौटते कदमों की आहट और चारों ओर एक मधुर शांत वातावरण। सैर करने वाले लगभग जा चुके थे, लेकिन केशव और प्रेमा अभी भी वहीं बैठे थे, एक निर्जन शांत स्थान पर। उनके सामने एक ऐसा मुद्दा खड़ा था जो जितना साधारण दिखता था उतना ही गहरा था, और जो किसी तरह समाप्त ही नहीं हो रहा था। केशव उदासी और झुंझलाहट के सुर में, तो इसका मतलब है कि तुम्हें मेरी कोई परवाह ही नहीं। प्रेमा नरमी से, केशव तुम मेरे साथ अन्याय कर रहे हो। मैं तुमसे प्रेम करती हूं, पर माता पिता के सामने मैं ये बात कैसे कहूं? वे लोग पुरानी मान्यताओं में विश्वास रखते हैं। मेरी बात सुनकर वे क्या सोचेंगे तुम कल्पना नहीं कर सकते। केशव व्याकुल होकर, तो तुम भी उन पुरानी रूढ़ियों की गुलाम हो? प्रेमा ने उसकी ओर देखा। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में एक शांत मृदु स्नेह भरा हुआ था। प्रेमा, गुलाम नहीं हूं केशव, पर मेरे लिए माता पिता की इच्छा सबसे ऊपर है। तुम्हारा व्यक्तित्व कम नहीं, पर उनके आदेश के विरुद्ध कदम बढ़ाना मेरे लिए असंभव है। केशव के भीतर घुमड़ता आक्रोश अब शब्दों में फूट पड़ा। केशव, मैंने सोचा था ये ढकोसले सिर्फ मूर्खों के लिए हैं, पर अब लगता है तुम भी उसी पूजा की मूर्ति हो। जब मैं तुम्हारे लिए संसार छोड़ने को तैयार हूं, तो तुम मुझसे यह बलिदान क्यों नहीं कर सकती? इन शब्दों ने प्रेमा के हृदय को छू भी दिया और घायल भी किया। उसने धीमे से कहा, प्रेमा, क्या प्रेम सिर्फ स्त्री पुरुष के रूप में रह सकता है? क्या यह मैत्री का रूप नहीं ले सकता? मैं इसे आत्मा का बंधन समझती हूं। केशव इन दार्शनिक उत्तरों से अधिक व्याकुल हो उठा। केशव, इन कल्पनाओं से तुम मुझे पागल कर दोगी प्रेमा। मैं निराश होकर जी नहीं सकता। और वह अचानक उसका हाथ पकड़ने लगा। प्रेमा हाथ छुड़ाते हुए, नहीं केशव, मैंने कहा ना, मैं स्वतंत्र नहीं हूं। मेरे पास वह अधिकार ही नहीं जो तुम मांगते हो। यह सुनकर केशव के चेहरे पर एक गहरी निराशा उतर आई। कुछ क्षण मौन रहा, फिर वह उठ खड़ा हुआ और बोला, केशव, जैसा तुम्हारी इच्छा। धीरे धीरे डगमगाते कदमों से वह वहां से चला गया। प्रेमा वहीं बैठी रही, आंसू उसके गालों को भिगोते रहे। उस रात प्रेमा अपनी मां के साथ लेटी, पर नींद उसकी आंखों से दूर थी। केशव के शब्द मानो मन की गहराइयों में किसी छाया की तरह डोल रहे थे। मां अपनी ही दुनिया में कन्याओं की जिम्मेदारियों पर व्याख्यान दे रही थी। माता, बिटिया, थोड़ी बहुत घर की जिम्मेदारी भी सीख लें। 4 दिन में तू पराए घर जाएगी, ना जाने कैसा घर हो, कैसे लोग हों। ये बातें प्रेमा के मन में पहले भी कई बार बीज बन चुकी थीं, लेकिन प्रातः जागने तक प्रेमा के भीतर एक नया साहस जन्म ले चुका था। वह सोच रही थी, प्रेमा, मन की आवाज, मेरी देह माता पिता की हो सकती है, पर आत्मा मेरी है। मेरी आत्मा को जो भुगतना है वह मुझे ही भुगतना है। तो फिर क्यों मैं एक झूठे मान सम्मान पर अपनी पूरी जिंदगी बलिदान कर दूं? इस प्रश्न ने उसकी भीतर छिपी हुई साहस की वायु को प्रज्वलित कर दिया था। नाश्ते के बाद उसके पिता ने प्यार से बुलाया, पिता, प्रेमा कल तुम्हारे प्रिंसिपल से मिला था। वे तुम्हारी बहुत प्रशंसा कर रहे थे। और हाँ देखो, ये एक लड़के की तस्वीर। उन्होंने मेज से एक सुंदर तस्वीर निकाली, मखमली फ्रेम में जड़ा हुआ चेहरा। वह युवक ICS परीक्षा में प्रथम आया था। पिता उसकी खूबियां गिनाने लगे, लेकिन प्रेमा ने उस तस्वीर की ओर देखा भी नहीं। प्रेमा रुखे स्वर में, मुझे इस परीक्षा का कोई महत्व नहीं लगता। ये लोग स्वार्थी होते हैं, गरीबों पर राज करने का सपना देखते हैं। पिता आश्चर्यचकित रह गए। पिता, तो तुम्हें धन प्रतिष्ठा का कोई मूल्य नहीं? प्रेमा, नहीं, मैं त्याग को महत्व देती हूं। और तभी मानो किस प्रेरणा से वह अपने कमरे में गई और केशव की तस्वीर ले आई। वह तस्वीर उसने पिता के सामने रख दी। पिता तस्वीर देखते ही चकित रह गए। चेहरा, कद, स्वभाव,
सब कुछ अच्छा लगा, परंतु एक प्रश्न उठा, पिता किस बिरादरी का है? बस यही वह तीर था जो प्रेमा के हृदय को चीर गया। प्रेमा धीमे से ब्राह्मण है, ये कहकर वह रोती हुई बाहर चली गई। पिता पहले बहुत नाराज हुए, पर बेटी की आंखों में रोती हुई प्रार्थना देख पिघल भी गए। उन्होंने पत्नी से चर्चा की, पर मां अड़ गई। माता क्रोध में, मैं इस विवाह में नहीं जाऊंगी, कुल का नाम मिट जाएगा। पिता, और अगर प्रेमा ने स्वयं विवाह कर लिया तो तुम क्या कर सकोगी? इस कल्पना ने माता की दुनिया ही हिला दी। अब निर्णय सामने था, या तो बेटी की जान बचे या कुल की मर्यादा। अंततः पिता ने कहा, कल मैं केशव को बुलाता हूं। केशव के पिता एक बूढ़े सरकारी पेंशनर थे, कृपण, कट्टर, पुराने विचारों के रक्षक। जब लालाजी उनके पास विवाह प्रस्ताव लेकर पहुंचे, वे आग बबूला हो उठे। पंडित जी, भांग खा आए हैं क्या? हम ब्राह्मण हैं और आप हमसे यह कहने आए हैं? लालाजी चुपचाप लौट आए। जैसे ही केशव आया, पिता ने उसे डांटते हुए कहा, पंडित जी, सुना है तुमने किसी बनिए की लड़की से विवाह कर लिया। अगर ऐसा है तो इस घर में तुम्हारे लिए जगह नहीं। केशव, जो प्रेमा के लिए जान देने की बातें करता था, अब भयभीत खड़ा था। वह कांपता हुआ बोला, केशव, सब झूठ है, मैंने कुछ नहीं किया। पिता ने आदेश दिया, आज ही उस लड़की से नाता तोड़ दो। अगले दिन प्रेमा ने एक भावुक पत्र लिखा, प्रिय केशव, पिताजी ने आपके पिता की बातें सुनी हैं। क्या आपने भी कुछ कहा? मैं तुम्हारे साथ हर कठिनाई झेलने को तैयार हूं। आज शाम भोजन पर आओ। शाम हो गई, रात बीत गई। द्वार पर प्रतीक्षा बढ़ती रही, पर केशव नहीं आया, न उसका कोई संदेश। अंत में सुबह एक पत्र आया। केशव लिखता है, मुझे क्षमा करना, मेरे लिए पिता की आज्ञा के विरुद्ध जाना असंभव है। पुरानी बातों को भूल जाओ, मैं मजबूर हूं। प्रेमा ने पत्र पढ़ा और उसके हाथ से वह गिर पड़ा। उसके भीतर सारी दुनिया उलट गई। उस रात घर के सब लोग भोजन कर चुके थे। प्रेमा ने सबको खाना खिलाया, खुद भी खाया, फिर हारमोनियम लेकर लंबे समय तक गाती रही। गजब का सन्नाटा था, पर उसकी आवाज मानो किसी अंत की तैयारी कर रही थी। रात बीत गई और अगली सुबह कमरे में प्रेमा की निर्जीव देह पड़ी थी। सफेद चेहरा, बंद आंखें, होठों पर हल्की मुस्कान, मानो दुख से मुक्ति मिल चुकी हो। प्रभात की सुनहरी किरणें उसके पीले चेहरे को जीवन की आभा दे रही थी और कहानी यहीं दर्द के अंधेरे में समाप्त हो गई।